हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब अपने अपने घर पे ठीक ठाक होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम, यानी कि बच्चों का हास्य कवि सम्मेलन, और उसके साथ साथ अव्ययी प्रयोग कैसे होता है उसके बारे में भी सीखेंगे। तो बच्चों आज कुछ इंटरेस्टिंग सीखते हैं, और ये जो संस्कृत में जो हम बोलते हैं ना जोक्स, वही जोक्स संस्कृत में आज हम पढ़ते हैं। और ये पूरा का पूरा चैप्टर जिसको बोलते हैं हास्य कणिका, जिसके द्वारा कुछ हास्य उत्पन्न होता है। और दूसरा कि कोई भी बाधा रखे बिना इस चैप्टर में सब कुछ उलट पलट करके, सिर्फ इस चैप्टर का मेन टारगेट यही है कि सामने वाले को हास्य आना चाहिए। तो चलो देखते हैं और पढ़ते हैं। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति, यानी कि विभिन्न प्रकार से अलग अलग वेशभूषा वाली 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। उपविष्टा यानी कि बैठे हुए हैं। अधः यानी कि नीचे श्रोतारः हास्य कविता श्रवण उत्सुकताः सन्ति, यानी कि नीचे बैठे हुए जो श्रोतागण हैं वो सब हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक थे। कोलाहलंच कुर्वन्ति, यानी कि जोर से शोर मचा रहे हैं सब लोग। आगे क्या हुआ? संचालक, तभी संचालक आते हैं। अलम कोलाहलेना, यानी कि भाई शोर, ये सब शोर बंद करो, शोर मत करो। अद्य परम हर्षस्य अवसरः, यानी कि आज तो बहुत प्रसन्नता का अवसर है। अस्मिन् कवि सम्मेलन काव्य हंतारः, यानी कि भाई आज तो बहुत प्रसन्नता का अवसर है। इस कवि सम्मेलन में काव्य हंता यानी कि काव्य को नष्ट करने वाले, और काल यापकाश्च, यानी कि समय बर्बाद करने वाले, भारतस्य हास्य कवि धुरंधराः समागताः सन्ति, यानी कि भारत के श्रेष्ठ हास्य कवि यहाँ पे आए हुए हैं, धुरंधर कवि आए हुए हैं। एहि करतल ध्वनि नाम वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः, यानी कि हम सब तालियों से इन सब का स्वागत करते हैं। तर्हि गजाधरः, गजाधरः उक्तम, यानी कि गजाधर नाम का जो कवि था वो बोलने लगा। सर्वेभ्य रसिदेभ्यः नमो नमः, यानी कि सब निरसजनों को मेरा नमस्कार। प्रथमम तावत अहम, यानी कि तब तक पहले मैं एक बात बताता हूँ। आधुनिक वैद्यम उद्देश्यम स्वकीयम काव्यम श्रावयामि, यानी कि अभी के युग के आधुनिक जो वैद्य है उनको लक्ष्य करके मैं अपनी कविता सुनाता हूँ। बाद में कविता का प्रारंभ करते हैं। क्या कविता? वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर यमस्तु हरते प्राणान वैद्यः प्राणान धनानि च। ये कविता बोली तो सर्वे जनाः उच्चे ही हसन्ति, यानी कि सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। क्यों भाई, ऐसा क्या है कविता में? तो कविता में ऐसा है, वैद्यराज नमस्तुभ्यम, यानी कि हे वैद्यराज नमस्तुभ्यम, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। क्यों? यमराज सहोदर, यानी कि यमराज आपका भाई है, यानी कि यमराज के भाई वैद्यराज, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। क्यों यमराज का भाई कहा डॉक्टर को? यमस्तु हरति प्राणन, क्योंकि यमराज का काम क्या है कि सबके प्राण हरना। त्वं तो प्राण, यानी कि वैद्यः प्राणन धनानि च, लेकिन यमराज प्राणों को ले जाता है और वैद्य यानी कि डॉक्टर प्राणों को और उसके साथ साथ धन भी ले जाता है। सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। बाद में आगे क्या हुआ? तभी कालांतक आया। कालांतक कहने लगा, अरे वेद्यास्तु, यानी कि अरे भाई वेद्यास्तु सर्वत्र, यानी कि वैद्य डॉक्टर तो सभी जगह पे, न ते मादृशा, परंतु न ते मादृशा, यानी कि वे जनसंख्या कम करने में जनसंख्या निवारण है, यानी कि वो मेरे जैसे निपुण नहीं है। किसमें? जनसंख्या कम करने में। ममापि काव्यमिदं शृण्वन्तु भवन्तः, यानी कि आप सब मेरी भी कविता सुनिए, मेरी भी कविता को सुनिए। उन्होंने अपनी कविता स्टार्ट की। चित्तां प्रज्वलितां दृष्ट्वा
वेद्यो विस्मयमागत नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलावपम। यानी कि चित्तां प्रज्वलितां दृष्ट्वा, एक जगह पे एक चित्ता प्रज्वलित यानी कि जल रही थी, उस समय उसको देख के वैद्य विस्मयमागत, यानी कि जो वैद्य जो डॉक्टर था वो टेंशन में आ गया। उस सब सोचने लगा भाई ना हम गतो न मैं भ्राता, कि भाई इसके यहाँ पे तो मैं भी नहीं गया, न मैं भ्राता यानी कि मेरा भाई भी नहीं गया, कस्येदम हस्तलापम, यहाँ पर मैं भी नहीं गया, मेरा भाई भी नहीं गया, यहाँ पर कौन इसके हाथ की सफाई कर गया, किसने इसके पैसे कमा लिए, ऐसा सोचने लगा। तो सब लोग फिर से हंसने लगे कि भाई ये डॉक्टर लोग तो पैसे कमाने के लिए ऐसा करते, देखो बच्चों ये केवल हास्यार्थ के लिए है और कुछ नहीं। तो सब लोग हंसने लगे, सर्वे पुनः हसन्ते, सब लोग हंसने लगे। आगे क्या हुआ, तदा तुंदिलः, यानी कि तुंदिल नाम का जो व्यक्ति था, तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन, यानी कि अपने तुंद पे हाथ फेरते हुए, तुंदिलो हम भव, यानी कि भाई मैं तुंदिल हूँ, ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, आप लोग मेरी भी कविता सुने, जीवन धार्यताम च, और अपने जीवन में भी अपनाना। उन्होंने क्या कहा, परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे मां शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणे पुनः पुनः। उन्होंने अपनी कविता में क्या कहा कि भाई दूसरों का अन्न प्राप्त करके अपने शरीर पर भी दया करो, कि जहाँ से खाना मिल गया सब लोग खा लिया, जहाँ से कुछ मिला खा लिया। भाई दूसरों का अन्न प्राप्त करके अपने शरीर पे भी दया करो, कभी कभार अपने शरीर पर भी दया मत करो, जहाँ से मिला खा लो, वो लोग कहने लगे। और परान्नम दुर्लभम लोके, यानी कि संसार में दूसरे का अन्न दुर्लभ है। भाई इस संसार में जहाँ से कुछ और मिले ये दुर्लभ है। देखो सब उलट पलट करके बोल रहे हैं, संसार में दूसरों का अन्न मिलना दुर्लभ है। इसीलिए ये जो शरीर है, शरीर तो बार बार मिल जाएगा, इसीलिए आप जहाँ से अन्न मिले खा लो, अपने शरीर पे कुछ भी दया न करो, बाद में जो होगा उसको देखा जाएगा। ऐसा बोलने लगे सब लोग, फिर से हंसने लगे। आगे क्या हुआ चलो देखते हैं। तदा चार्वाकः आगच्छति, चार्वाकः वदति आम आम, यानी कि भाई हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणं सर्वथा उचितवा, यानी कि शरीर का पोषण हमें हमेशा के लिए करना चाहिए, हमेशा ठीक ही रहता है। यदि धनम नास्ति, यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिक आहार पदार्थ एवं भोक्तव्य, यानी कि हमारे पास यदि अगर धन नहीं है तो व्यक्ति के पास से, यानी कि दूसरे के पास से कर्ज लेके भी हमें पौष्टिक आहार लेके शरीर को बलवान करना चाहिए और पौष्टिक आहार का, पौष्टिक पदार्थों का उपभोग करना चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि, और चार्वाक कवि जो है वो कहने लगे, अपनी कविता कहने लगे। क्या कहा उन्होंने, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यानी कि भाई जब तक जीवो सुख से जियो, सुख से जीना चाहिए। अगर हमें कर्ज लेके भी अच्छा आहार चाहिए तो ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जीवो सुख से जीवो, कर्ज लेके भी घी पियो, ऐसी उसकी कविता थी। जब तक जीवो सुख से जीवो, कर्ज लेके भी घी पियो। तरही श्रोता रहो, यानी कि जब जो लोग सुनने वाले थे वो कहने लगे, तरही ऋणस्य प्रत्यार्पणम कथम, यानी कि भाई आपने कहा कि जब तक जियो घी पी के जियो, ऋण लेके भी पैसे लो और घी पियो। तो श्रोता रहे, यानी कि सुनने वाले लोग बोलने लगे, तो कर्ज को कैसे चुकाए, कर्ज को कैसे चुकाया जाएगा। तरही अग्रे गच्छेयुः चार्वाकः वदति श्रूयता मम अवशिष्टम काव्यम, यानी कि मेरी जो काव्य है वो और सुनाइए, यानी कि बची हुई कविता सुनो। कृतम पित्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत् जनः, यानी कि घी पीकर परिश्रम करके लोगों का कर्ज वापस चुका देना चाहिए, वापस दे देना चाहिए। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालकः अपि, यानी कि काव्य पाठ से प्रेरित होकर एक बालक भी आशु कविताम
रचयति हास्यपूर्वकम च श्रावयति, यानी कि तभी की तभी एक बालक कविता की रचना करता है और हंसते हुए सुनाता है। बालक की कविता सुनते हैं। बालक श्रूयताम श्रूयताम भो, यानी कि सुनिए सुनिए ममापि काव्यम, यानी कि मेरी भी कविता सुनिए। गजाधरम कविम चैव तुंदिलं भोज्यलोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम, यानी कि वो जो बच्चा था, बालक था, वो कहने लगा गजाधर कवि और खाने के लोभी तुंदिल, यानी कि प्राण लेने वाले, कालांतक को तथा वैद्य चार्वाक को मैं प्रणाम करता हूँ। कविता सुनकर बालक हा 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 करके हंसता है और दूसरे भी हंसते हैं और सभी लोग अपने अपने घर जाते हैं। तो आई होप कि आपको मज़ा भी आया होगा और सब कुछ समझ में भी आ गया होगा। धन्यवाद।